ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आलम साहब जुबैदा बेगम यानी अपनी पहली बीवी के घर आते हैं और अपनी माँ की रिपोर्ट्स का पूछते हैं। रुमैसा बेगम भी उनके साथ ही होती हैं। वो जुबैदा से पूछते हैं कि माँ जी की रिपोर्ट्स आने वाली थी, क्या हुआ उनका। जिस पर जुबैदा बेगम कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। ये सुनकर वो चंद नोट निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से मिठाई मंगवा लेना, खुशी की खबर है। इससे पहले जुबैदा पैसे पकड़ती रुमैसा बेगम जल्दी से वो पैसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि मैं काशिफ से मंगवा लूंगी मिठाई, ये पैसे आप मुझे दे दें। ये किन से मंगवाती रहेंगी मिठाई। उनकी इस हरकत पर परीशे को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो खामोश रहती है। वहीं हम देखेंगे कि परीशा और जुबिया दोनों मिनाल की शादी के लिए बारी के बुलाने पर उनके घर जाती हैं। बारी बहुत शिद्दत से परीशे का इंतजार कर रहा होता है। जब उसे जुबिया और परीशा नजर आती हैं तो परीशा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो परीशा को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नजर परीशा से हट ही नहीं रही होती। वो उन दोनों के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि आखिरकार आप लोग आ गए, मैं तो कब से आप ही का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर परीशा थोड़ा कंफ्यूज हो रही होती है। वहीं हम देखेंगे कि राहील मिनाल से इजहार करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये बात सुनकर मिनाल मुस्कुराने लगती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। वहीं फंक्शन में सुफियान साहब अपने भाई यानी शयान साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस किस्म की मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाने के बहाने ढूंढती हैं और फिर पैसों की खातिर घर में घुस आती हैं। यानी वो परीक्षा के बारे में काफी गलत बातें शयान साहब को कहते हैं। शयान साहब भी खामोशी से उनकी बातें सुनते रहते हैं और परीक्षा की तरफ से उनका दिल मजीद मुतनफिर हो जाता है। वहीं इनाया को भी परीक्षा एक आंख नहीं भा रही होती, क्योंकि बारी बार बार परीक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। वो घर आती है और अपनी वालिदा से कहती है कि आप देख रही थी वो कैसे दुम हिलाते हुए उसके आगे पीछे घूम रहा था। जिस पर उसकी वालिदा उसे कहती हैं कि सुफियान ने शियान भाई से साफ साफ बात की है कि वो लड़की अब घर में हरगिज नजर नहीं आनी चाहिए। वहीं इनाया अपनी माँ से कहती है कि ना जाने परीक्षा में क्या है जो उसके पीछे पागल है, यानी वो भी काफी गलत बातें परीक्षा के खिलाफ बोलती है। वहीं परीक्षा को भी ये इल्म नहीं होता था कि मिनाल की शादी इनाया के भाई से हो रही है। वो बारी को कॉल करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि मिनाल की शादी इनाया के भाई से हो रही है। वो काफी ज्यादा खफा होती है। जिस पर बारी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम्हारी इज्जत करवाना जानता हूँ, बस एक दफा तुम हाँ कह कर तो देखो। ये सुनकर परीक्षा खामोश हो जाती है। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया परीक्षा को बारी से दूर करने के लिए फिर कोई चाल चलेगी और क्या परीक्षा हाँ कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।